नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बजट को सीएम बघेल ने बताया निराशाजनक। कहा, देश की संपत्ति बेच रहा है केंद्र, आम जनता और किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं। पूर्व सीएम का सरकार पर हमला। रमन सिंह ने कहा, जितना बारिश में नहीं उतना तो किसान आंसुओं से भीग गया, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। रमन सिंह पर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बोले, पुरदेश्वरी कुछ कर ले, रमन सिंह का कब्जा रहते हुए भाजपा का कुछ नहीं होने वाला। कोंडागांव में नहीं थमा अभी कोरोना का कहर। 22 बच्चे मिले कोरोना से संक्रमित, सभी बच्चों का इलाज जारी। कोरबा में अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों ने कबूला अपना जुर्म। कृषि कानून का विरोध, किसान मोर्चे का ऐलान। 6 फरवरी को देश भर में करेंगे चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बजट में क्या कुछ खास है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल से शुरू होगा। 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। 702 किलोमीटर मेट्रो अभी चल रही है। 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होगी। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो बनेगी। 182 दिन की जगह 120 दिन में कंपनी शुरू कर सकेंगे। ये स्टार्टअप के लिए बड़ी मदद होगी। छोटी कंपनियों की परिभाषा में भी बदलाव होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी आईपीओ प्लान लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और स्टेट मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई जाएगी। रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। गोमो दंकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर विजयवाड़ा भुसावल खड़गपुर इटारसी विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में ही बनेंगे। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेगी। रेलवे भी फ्रंट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे उनमें भी मोनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। नीमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। इससे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। ये बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी। 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक APMC की भी मदद पहुंचेगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवेट पार्क बनेगा। NGO, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट बहुत ही निराशाजनक है। इसके साथ क्या कुछ और कहा, आइए देखते हैं। बहुत ही निराशाजनक और अभी तक के जितने बजट हुए हैं सबसे ज़्यादा GDP की गिरावट। दूसरी ओर मैं पहले ही कहता था ये सब कुछ बेच डालेंगे और वही हो रहा है। सरकारी बैंक से लेके बंदरगाह तक, सरकारी बीमा कंपनी से लेके बिजली लाइन तक, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वेयर हाउस तक सबको बेचने की इसकी योजना है। जो ये कहते थे 70 साल में कुछ नहीं होता, जो 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जो बनाई उस सबको एक एक करके बेचने वाले हैं और इसमें विदेशी FDI करके निजी कंपनी के हाथ में पूरे देश के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे उन सबको निजी हाथों में बेचने की तैयारी है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है।
पेट्रोल में 2.5 रुपया और अजय कृषि के लिए क्या है? कृषि के लिए भी कुछ नहीं है। सेस लगा दिया है ऊपर, पेट्रोल और डीजल में सेस तो लगाया पेट्रोल और डीजल में यदि सेस लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से कृषि में और बोझ बढ़ेगा। तो आय दुगुनी कैसे होगी? आय दुगुनी होने से तो रहा, बल्कि वो और महंगा हो गया। खेती महंगा हो गया। यदि डीजल का भाव बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ कृषि के उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे, खेती अब महंगी होगी। तो केवल आम जनता को बोझ लादने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस कोरोना वैक्सीन के लिए ढिंढोरा पीट रहे थे उसको भी फ्री में देने के लिए कोई इसके पास योजना नहीं है। केवल 3 करोड़ लोगों को ही मुफ्त मिलेगा। बचत 127 करोड़ लोगों को देने के लिए इस पास कुछ नहीं है। कोंडागांव जिले के ब्लॉक बड़े राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है। बताया जा रहा है कि 22 स्कूली बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने से गांव में एक बार फिर से कोरोना का कौतूहल का विषय बन गया है। सूचना मिलते ही आला अधिकारी बड़े राजपुर पहुंचे। उपचार जारी है। लगातार प्रशासन कह रहा है कि मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है, पर अगर प्रशासन के ही कुछ जिम्मेवार कर्मचारी इसका उल्लंघन करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से आज एक साथ 22 बच्चे कोरोना से संक्रमित नजर आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मोहल्ला क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों का टेस्ट कराया गया, जिसमें 22 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएचएमओ डॉक्टर टी.आर. कुंवर के मुताबिक सभी बच्चों की तबीयत ठीक है। बच्चों को आइसोलेट कर इलाज कराया जा रहा है। कुछ बच्चों के परिवार वालों में भी संक्रमण देखा गया है। ये रूटीन टेस्ट के दौरान हम लोगों ने पाया कि बच्चे लोग पॉजिटिव आया है। तो बाकी जितने भी जो बच्चे थे उनका टेस्ट कराया, उसमें पॉजिटिव आया है। उसमें से एक हमारा स्वास्थ्य वर्कर भी हैं, उनकी यहाँ फैमिली है, उनके बच्चे भी हैं। तो हो सकता है कहाँ से पैदा हो कहना मुश्किल है, लेकिन जितने भी हैं बच्चे सब स्वस्थ हैं और आइसोलेट करके रखा गया है। उनको खाना और इलाज सब मुहैया करा गया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विकास व श्रम मंत्री शिव डहरिया गुंडरदेही पहुंचकर नवनिर्मित संतनामी भवन के भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी मौजूद थे। मंत्री के आयोजन स्थल पर पहुंचते ही समाज के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने गुंडरदेही नगर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। मंत्री डहरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है और जो सुविधाएं मिल रही हैं वो गुणवत्ता है। इसके अलावा गांव, गरीब, किसान के विकास में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है उसके अनुसार सरकार कार्य कर रही है। मंत्री शिव डहरिया ने आज जारी किए हुए केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। बजट में ना तो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात आई है, केवल वैक्सीन के अलावा अन्य कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। आज हमारे नगर पंचायत के और हमारे सतनामी समाज के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम था और शिलान्यास का कार्यक्रम था। हमारी सरकार नगरीय निकाय में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है और जो सुविधाएं मिल रही गुणवत्तापूर्ण मिले इसका प्रयास कर रही है। उसके अलावा गांव, गरीब, किसान के विकास में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है उसके अनुरूप सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। जो बजट पेश किया गया उसके बारे में क्या करें? देखिए, केंद्र का बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। उसमें ना लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की बात आई है। और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को
पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा छत्तीसगढ़ में बात करेंगे अगली खबर की। दुर्ग जिले के लगभग हर क्षेत्र में अवैध मोरम परिवहन धड़ल्ले से जारी है। मोरम माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बगैर अनुमति व बगैर रॉयल्टी पर्ची के खुलेआम 24 घंटे मुरम परिवहन कर रहे हैं। रात के अंधेरे में भी मोरम माफिया जोर शोर से खुदाई कर धड़ल्ले से अवैध मुरम परिवहन करते हुए नजर आ रहे हैं। खनिज विभाग व राजस्व विभाग के नाक के नीचे यह अवैध धंधा जारी है, जिसके शासन को अधिकारियों को मिली भगत के चलते करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। वहीं संबंधित थानों या ब्लॉक के नायब तहसीलदार से सूचना मिलने पर खनिज अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत व मोटी कमाई करने के चक्कर में शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगभग हर रोज लगाया जा रहा है। बेमेतरा जिला में पहली बार राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 12 जिलों से 124 बच्चों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में रायपुर के बच्चों ने बाजी मारी। बता दें कि ये प्रतियोगिता बेमेतरा जिले के हृदय स्थल बेसिक स्कूल मैदान में हुई। जिला तीरंदाजी संघ बेमेतरा द्वारा आयोजित जूनियर वर्ग का 1 दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। सुबह 10 बजे से प्रतियोगिता का आरंभ हुआ, जो शाम तक चली। यहाँ पर 124 बच्चों ने 10 मीटर से 70 मीटर के दायरे में अपना हुनर दिखाया। प्रतियोगिता में विजयी रहे खिलाड़ियों को बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने पुरस्कृत करके उन्हें सम्मानित किया। अवसर पर प्रदेश तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कैलाश मुरारका के साथ अन्य अतिथि भी मंच पर मौजूद रहे। इस मंच में बेमेतरा में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर वर्ग तीरंदाजी संघ का आयोजन यहाँ पे रखा गया है और काफ़ी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने आया है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ, विशेष रूप से कैलाश मुरारका जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आदरणीय मनमोहन अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होना है तीरंदाजी का, और बहुत अच्छे से यहाँ पर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पहली बार बेमेतरा आए हैं और यहाँ का आयोजन भी बहुत बढ़िया था। बच्चों ने खूब मेहनत करी और बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हों इसकी उम्मीद करते हैं मृत्युंजय शर्मा सर से। और बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करी और बेमेतरा में भी तीरंदाजी के खेल को और इस विधा को बढ़ावा मिले ऐसी उम्मीद करते हैं। जांजगीर के कोतवाली थाना में पदस्थ एसआई आरपी बघेल को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। निलंबन के दौरान एसएसआई आरपी बघेल पुलिस लाइन में आमद देंगे। कोतवाली थाना में पदस्थ एसएसआई आरपी बघेल का एक वीडियो पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है, जिसमें एक एक्सीडेंट के मामले में ट्रक का चालान पेश करना था और ट्रक के मालिक ट्रक में भरे 12 लाख रुपए के दाल के साथ ट्रक के सुपुर्द लेने पहुंचे, जिनसे विवेचना अधिकारी आरपी बघेल ने 30,000 रुपए की मांग की और दस्तावेज के साथ आगे की कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को भी राशि पहुंचाने का हवाला दिया। जिसके बाद वाहन मालिक एसएसआई ने आरपी बघेल को 13,000 रुपए देते हुए वीडियो बनाया और एसएसआई के इस करतूत को पुलिस अधीक्षक को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सितंबर महीने में एक एक्सीडेंट हुई थी और अक्टूबर महीने में एफआईआर किया गया था और गाड़ी को जब्त किया गया था। तो जो जब्ती वाहन को सुपुर्दनामा में लेने के लिए गाड़ी के मालिक लोग आए हुए थे यहाँ पर, तो उनसे कुछ पैसे लेन देन की बात हुई थी, जिसके संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था बीती रात में। तो उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, पुलिस अधीक्षक मैडम के द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित करके उनको लाइन अटैच कर दिया गया है और फिलहाल उसकी जांच एडिशनल एसपी के तौर पर मुझे सौंपा गया है। अभी जांच जारी है उसमें। जिला मुख्यालय कांकेर में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2021 के मद्देनजर
पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया गया। हेलमेट बाइक रैली कोतवाली थाना से गोविंदपुर सिविल लाइन होते हुए नया बस स्टैंड से भ्रमण करते हुए कोतवाली थाना काकेर वापस पहुंची। आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई थी। के अधिकारी श्री कुर्रे सर एवं डीएसपी आजाद वीके सर, यातायात टीम, पुलिस लाइन का टीम, ऑफिस का टीम, सभी टीम मिलकर लगभग 150 की संख्या में कोतवाली थाना से लेकर गोविंदपुर और गोविंदपुर से लेकर सिविल लाइन होते हुए विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। वास्तव में जो है सड़क सुरक्षा का उद्देश्य है जीवन रक्षा, और यातायात पुलिस कांकेर हमेशा लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करती है। मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत कुंडेल में गोठान निर्माण के दौरान मजदूरों की जगह मशीन से काम कराया जा रहा है। एक तरफ शासन के लोगों को रोजगार देने की बात करती है जिससे गरीबों की गरीबी दूर हो सके, लेकिन साठगांठ की वजह से मजदूरों से कराए जाने वाला काम जेसीबी कर रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर पत्रकार पहुंचे तो सचिव नदारद पाए गए, वहीं सरपंच पति गोठान मौजूद थे और स्वयं कार्य करवा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सचिव एवं पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा ये कार्य करवाने के लिए कहा गया, जिसमें सरपंच सचिव की मनमानी साफ साफ नजर आ रही है, जिनके संरक्षण में गोठान कार्य जेसीबी के द्वारा ही कराया जा रहा है। जब सचिव से मोबाइल पर पूछा गया कि ये निर्माण जेसीबी द्वारा क्यों करवाया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि पंचायत फंड से करवाया जा रहा है, जिसमें मजदूरों की जरूरत नहीं है और ये कार्य जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, जबकि इस कार्य को मजदूरों से करवाया जाना चाहिए था। आजकल मजदूर बेरोजगार हैं, लेकिन ग्राम प्रमुख बेरोजगारों को काम देने की बजाय मशीनों से काम करा रहे हैं। आपका परिचय महोदय? मेरा दीनदयाल नाम है, धाराभाटा से। सर ये कौन से ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हो सर आप? कुंडेल। यहाँ गौठान में हो तो कौन बुलाया था आपको यहाँ काम करने के लिए? सचिव महोदय बोले थे। तो यहाँ पे क्या क्या कार्य कर रहे हो आप? यहाँ सिर्फ वो खाद के लिए गड्ढा खोदाई और दूसरा काम नहीं कर रहे? और दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। तो कितना गड्ढा खोद रहे हो महोदय यहाँ पे आप? अब 2 फीट के आसपास बोल रहे हूँ, खाना रहे हैं। कोरिया के ग्राम पटना में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में नगर समिति पटना द्वारा राम दरबार की भव्य झांकी एवं शोभा यात्रा एवं बाइक रैली निकालकर जय श्री राम के नारे से पूरा पटना गुंजायमान हुआ। सर्वप्रथम हनुमान मंदिर पटना से शोभा यात्रा एवं झांकी प्रारंभ करते हुए इमली चौक बस स्टैंड आदर्श चौक में आतिशबाजी एवं स्वागत के पश्चात बाजार पारा होते हुए हनुमान मंदिर प्रांगण पहुंचे। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण होना है, उस निमित्त एक ईंट हर हिंदू का, हर भारतीय का, हर सनातन धर्मी का लगे, उस हेतु हम समर्पणवासी के जागृति शोभा यात्रा है। लोगों को राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों को जागृत करना इसका मेन उद्देश्य है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।